अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। एक सवाल, तुमने आखिरी बार सब्र कब किया? सच्ची वाला बताना। जब दिल रोना चाहता था लेकिन तुम रुकी, या जब जवाब देना चाहती थी लेकिन तुम चुप रही, जब सब कुछ छोड़ देना चाहती थी लेकिन तुम ठहरी? गर्ल्स, दुनिया कहती है सब्र कमज़ोरी है, इस्लाम कहता है सब्र सुपर पावर है, और साइकोलॉजी कहती है सब्र सक्सेस का सीक्रेट वेपन है। आज हम तीनों को साथ लेंगे और जवाब देंगे क्यों पेशेंस वाले लोग हमेशा जीत जाते हैं। पहले समझते हैं सब्र का मतलब क्या है। बहुत लोग समझते हैं सब्र का मतलब है चुप रहना, बर्दाश्त करना, सफ़र करना। नहीं गर्ल्स, ये सब्र नहीं है। अरबिक में सब्र का रूट वर्ड है हब्स, मतलब रुकना, कंट्रोल करना। सब्र पैसिव नहीं है, एक्टिव है। जब तुम तकलीफ में हो और फिर भी अल्लाह पर भरोसा रखो, ये सब्र है। जब दिल टूट गया है और फिर भी हाथ बंद करके दुआ करो, ये सब्र है। जब सब दूर हो गया और फिर भी अपनी इज्जत बचाओ, ये सब्र है। कुरान में अल्लाह ने सब्र का जिक्र 90 से ज़्यादा बार किया है। कोई और चीज़ इतनी बार कुरान में नहीं आई, सोचना चाहिए ना क्यों। अब साइकोलॉजी की बात करते हैं। 1972 में एक यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम था द मार्शमेलो टेस्ट। छोटे बच्चों को एक मार्शमेलो दिया गया, कहा गया अगर तुम 15 मिनट वेट करो तुम्हें 2 मार्शमेलो मिलेंगे। कुछ बच्चों ने वेट किया, कुछ ने फ़ौरन से खा ली। रिसर्चर्स ने उन बच्चों को 40 साल तक ट्रैक किया और रिजल्ट, जो बच्चे वेट कर सके उनकी स्टडीज़ बेटर थी, उनकी जॉब्स बेटर थी, उनके रिलेशनशिप बेटर थे, उनकी हेल्थ बेटर थी, सिर्फ एक चीज़ की वजह से, डिले। सब्र। गर्ल्स, 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने फरमाया सब्र करो। 1972 में प्रूफ किया सब्र करो। ये कोई इंसिडेंस नहीं है, क्रिएटर का अपनी क्रिएशन के लिए इंस्ट्रक्शन है। गर्ल्स, अब कुरान से सब्र समझते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। साथ है अल्लाह, तुम्हारे साथ है जब तुम सब्र करती हो। तुम अकेली नहीं होती हो, अल्लाह ताला लिटरली तुम्हारे साथ होता है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, कुछ भूख से, कुछ माल से और जान से, और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। गर्ल्स, ये आयत सोचो, अल्लाह ताला ने खुद कहा हम तुम्हें आजमाएंगे। टेस्ट अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया। मतलब जब ज़िंदगी में मुश्किल आए, ये अल्लाह की गलती नहीं है, ये अल्लाह ताला का प्लान है। और प्लान में सब्र क्या है, और सबसे ब्यूटीफुल बात है, अल्लाह ताला फरमाते हैं खुशखबरी दे दो। खुशखबरी, गुड न्यूज़, रिवॉर्ड। मतलब सब्र रिस्की नहीं है, सब्र गारंटेड इन्वेस्टमेंट है। अब सोचते हैं उन लोगों के बारे में जिनका सब्र सबसे ज़्यादा टेस्ट हुआ। नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार थे, बहुत बीमार हो गए, फिर माल गया, औलाद गई, सेहत गई, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से सिर्फ एक बार कहा ए मेरे रब, मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। शिकायत नहीं की थी उन्होंने, कंप्लेन नहीं की थी, सिर्फ एक इनोसेंट सी रिक्वेस्ट की थी, वो भी दिल से। और अल्लाह ताला ने उनकी सेहत भी उन्हें वापस दे दी, उनका माल भी वापस दे दिया, उन्हें और भी ज़्यादा दिया। 18 साल का सब्र और अल्लाह ताला ने सब कुछ वापस दिया। और नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्हें कुएं में फेंका गया, गुलाम बना दिया, जेल में चले गए, सालों तक एक के बाद एक मुश्किल आई, लेकिन सब्र किया, अल्लाह ताला पर भरोसा रखा, और अंजाम पूरे इजिप्ट का रूलर बन गए। वो जो भाई उन्हें कुएं में फेंक गए थे उनके सामने झुकने आए। गर्ल्स, सब्र की कहानी हमेशा खूबसूरत ख़त्म होती है, बस एंडिंग तक सब्र करना पड़ता है। स्कॉलर्स कहते हैं सब्र 3 तरह का होता है। पहला सब्र अलल तात, इबादत पर सब्र, नमाज़ पढ़ना जब दिल ना करे, कुरान पढ़ना जब थकन हो, हिजाब पहनना जब सोसाइटी प्रेशर करे। ये सब्र सबसे ज़्यादा सवाब वाला है क्योंकि ये अल्लाह के लिए है, खुद को रोकना। दूसरा सब्र अनिल मसीह, गुनाह से सब्र, जब हराम चीज़ अट्रैक्टिव लगे लेकिन तुम रुको, जब झूठ बोलना ईजी लगे लेकिन तुम सच बोलो, जब गीबत का मौका हो लेकिन तुम चुप रहो। ये सब्र शैतान को सीधा जवाब है। तीसरा सब्र अलल मुसीब, यानी मुश्किलों पर सब्र, जब कोई चाहा जाए, जब कुछ ना मिले, जब ज़िंदगी प्लान के मुताबिक नहीं चले, और फिर भी अल्लाह पर भरोसा रखना। गर्ल्स, इन तीनों में तुम किस में सबसे ज़्यादा वीक हो, वो तुम्हारा सब्र का प्रैक्टिस ग्राउंड है। अब प्रैक्टिकली सब्र कैसे डेवलप करें। पहला, पोज प्रैक्टिस। जब कोई चीज़ तुम्हें ट्रिगर करे, 5 सेकंड रुको, सांस लो। न्यूरो साइंस कहती है 5 सेकंड में ब्रेन का रेशनल पार्ट एक्टिवेट हो जाता है और तुम रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्स करती हो। ये 5 सेकंड सब्र का पहला कदम है। दूसरा, पर्सपेक्टिव शिफ्ट करो, यानी हर मुश्किल में एक सवाल पूछो, 5 साल बाद क्या ये मैटर करेगा? अगर नहीं तो सब्र करो, अगर हाँ तो अल्लाह पर छोड़ दो। तीसरा, रिवॉर्ड याद करो। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र करने वाले को बेहिसाब रिवॉर्ड मिलेगा। बेहिसाब, विदाउट काउंट, मतलब अल्लाह ताला खुद काउंट करना छोड़ देता है क्योंकि रिवॉर्ड इतना ज़्यादा होगा। और चौथा, जिक्र का सहारा। जब मुश्किल आए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी सिर्फ मौत पर नहीं, हर मुश्किल पर। ये लफ्ज़ ब्रेन को सिग्नल देता है सब अल्लाह ताला का है और सब अल्लाह ताला की तरफ वापस जाएगा। और इस रियलाइजेशन से सब्र आसान हो जाता है। गर्ल्स, आज की दुनिया में सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट, सक्सेस, हैप्पीनेस, और जब नहीं मिलता टूट जाते हैं। लेकिन पेशेंस, वो नहीं टूटती क्योंकि वो जानते हैं सबसे अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं। हीरा प्रेशर में बनता है, सोना आग में साफ़ होता है, और इंसान सब्र में स्ट्रॉन्ग होता है। गर्ल्स, आज तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल है, कोई रुका हुआ काम, कोई टूटा हुआ रिश्ता, कोई अधूरी दुआ, ये सुन लो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और जब अल्लाह तुम्हारे साथ है, कोई भी तुम्हारे खिलाफ जीत नहीं सकता। तो रुको, ठहरो, भरोसा रखो, क्योंकि हमेशा जीत पेशेंस के साथ रहने वालों की होती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लाइक करो और गैलेक्सी थॉट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।